अयोध्या के देवकाल स्थित ब्रजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर आंवले का पौधा लगाया। प्राचार्य डॉक्टर आशीष सिंह ने विधायक से सड़क नाली निर्माण तथा पैथोलॉजी के लिए ऑटो एनालाइजर एवं बायोकेमिस्ट्री मशीन उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। वहीं प्राचार्य ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा एक धीमा जहर है, इससे हमेशा बचते रहे। और क्या निरीक्षण नहीं किया। यहाँ के प्राचार्य महोदय डॉक्टर के सिंह मेरे पास कल गए थे। इस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ हमसे अपेक्षाएं थी उनकी, तो मैंने कहा था मैं कल खुद ही आऊँगा और आज मैं उसी संदर्भ में आया था। और मुझे प्रधानाचार्य महोदय ने और अन्य विद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्षों के साथ में विभिन्न विभागों का, लाइब्रेरी का मैंने निरीक्षण भी किया, देखा भी, व्यवस्थाओं को देखने का काम किया। मुझे प्रसन्नता हुई कि इधर पिछले 2-3 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को सरकार की इच्छा के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन किया था और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में भी बनाकर आयुर्वेद और होम्योपैथिक और योग जैसी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये ब्रजकिशोर मेडिकल कॉलेज यहाँ का बहुत पुराना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में, और डिपेंड करता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में उसके प्रधानाचार्य का विजन क्या है। मुझे प्रसन्नता हो रही है आज आने के बाद में, क्या बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने डॉक्टर साहब ने की थी। तमाम विभागों की सुंदर सा स्वच्छता, और किसी भी विद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में घुसने पर यदि आपको स्वच्छता मिले, वातावरण अच्छा मिले, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो प्राथमिकता होती है, वो आपकी प्राथमिकता है। और यहाँ मैंने आज कि 200, 250, 300 मरीज रोजाना आते हैं और मोर देन 70% क्योर होके जाते हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सा ऐसी मामूली चिकित्सा नहीं है। आयुष मंत्रालय जो बनाया माननीय प्रधानमंत्री ने, वो जानते थे ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, ये बुला दी गई थी पिछली सरकारों में। जो उनकी सरकारें थी वो अंग्रेजों की तरह पश्चिमीकरण की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने किया। क्या आग्रह किया? तो यहाँ पर बच्चों को जब रोड से हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आते हैं तो रोड थोड़ी ऊंची हो गई है, आजमगढ़ रोड बन रही है, तो ढलाव होने से पानी भर जाता है, बच्चों को दिक्कत हुई स्कूल के अंदर। तो उसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बुलाया अभी और उनको दिखा दिया, उसको बनाएंगे कि जिससे पानी अंदर ना आए, रोड का पानी उस तरफ रहे, नाले में जाए। एक विषय था। दूसरा विषय था कि विभिन्न विभागों में कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी जो जरूरी थी, उन्होंने उसके लिए कहा, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने दिया है वो करीब मुझे लगता है 20-25 लाख रुपए का एक आपका वो प्रस्ताव है जो उन्होंने मुझे दिया। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं कराऊंगा भी, और फिर अपने अलावा शासन स्तर पर भी और भी चीज़ें, जैसे मेरे संज्ञान में आ जाया कि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए जो छात्रावास है उसकी स्थिति बड़ी खराब है, तो निश्चित रूप से मैं उसको प्रायोरिटी पे लूँगा। ये मैं अभी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से जरूरत पड़ी तो बातचीत करूँगा। तो इस तरह सब चीज़ों को बेहतर बनाकर एक अच्छा आइडियल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर किशोर होम्योपैथिक बने अयोध्या में, अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप प्रयासों का मेरा। और इसके अलावा आज नशा मुक्ति का एक अभियान था जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, वो भी आज हमने नशा मुक्ति अभियान का शपथ ग्रहण था कि सबको शपथ कराने का काम किया था कि भाई 2047 में विकसित भारत है, उसमें नशा मुक्त बिल्कुल होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री इस पर लगातार काम कर रहे हैं और एक अच्छा ये हम लोगों ने विषय लिया है। कल मैं उनके पास गया था। माननीय विधायक जी से मैंने कुछ निवेदन किया था जनहित के कार्यक्रम के लिए। सरकार के मंशा के अनुरूप सरकार की तरफ से हमें तमाम योगदान और सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं मरीजों की तरफ से होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए माननीय विधायक जी का सहयोग की हमें आवश्यकता थी। तो माननीय विधायक जी से कल हमने अनुरोध किया था कि जो मेन गेट पे हमारे पास जो रोड है वो नीची हो गई हमारी, उस पर रोड बन जाए और पीछे की तरफ नाली जो खुली हुई वो ढक जाए, ताकि बगल में हमारे छात्रावास है, वहाँ पे गंदगी काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से
बच्चे बीमार बहुत होते हैं। उस रोड के निर्माण के लिए, नाली को बनाने के लिए और गेट के सामने जो गंदगी होती है उसको ठीक कराने के लिए मैंने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया था कि अपनी निधि से उसको बनवा दिया जाए। सब लगातार जिस तरह से सरकार की भी योजना है बन सरकार की भी मंशा है, पैथोलॉजी की भी आपने बात की है, उसके लिए भी कहा है क्या? सरकार निरंतर, आयुष विभाग हमारा निरंतर प्रयास कर रहा है कि हर घर तक आयुष विभाग पहुंचे और हर घर तक जन जन तक आयुष विभाग पहुंचे, उसकी दवाएं पहुंचे और जनहित में हम जितना भी मरीजों की सेवा कर सके, सरकार संकल्पित है उसके लिए। और उसी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। विधायक जी से मैंने कल अनुरोध भी किया था कि उनकी तरफ से यदि कोई मशीन हमें उपलब्ध हो जाती जनहित में, ताकि मरीजों की हम और बेहतर से उनको सुविधा दिला सकें और उनकी जांचें हम और अच्छी तेजी से करा सकें। पैथोलॉजी में क्या किस चीज की आपको नीड है जो आपने मांग की है? हम चाह रहे थे कि माननीय विधायक जी की तरफ से हमको ऑटो एनालाइजर मिल जाए ताकि, और बायोकेमिस्ट्री मशीन मिल जाए ताकि हम उसमें और जांचें हम तेजी से कर सकें। अच्छा, आज यहाँ पर बच्चियां पढ़ भी रही हैं, हॉस्टल में क्या समस्याएं आ रही हैं बच्चों को जो रह रही है गर्ल्स यहाँ पर, उनके लिए? हॉस्टल में समस्या बहुत विशेष नहीं है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है हमारी और रोड ऊंची हो गई है। तो रोड ऊंची हो जाने के कारण वाटर लॉगिंग होती है। तो वाटर लॉगिंग होने से कुछ समस्याएं जो रहती हैं, उन्हीं समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। तो माननीय विधायक जी के समक्ष बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसको माननीय विधायक जी ने कहा कि हम उसका संज्ञान लेकर उसको जल्दी हम ठीक कराएंगे। नशा मुक्ति को लेकर आज? हाँ, आज नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ ग्रहण समारोह था। आज उसका पहला दिन था और माननीय विधायक जी की तरफ से हमारे प्रांगण में एक आंवले का पौधा भी लगाया गया और माननीय विधायक जी ने पूरे कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि कॉलेज की व्यवस्था बड़े सुदृढ़ तरीके से चल रही है। क्या कहेंगे नशा मुक्ति को लेकर, लोगों से क्या अपील करेंगे? नशा एक जहर है, इस जहर से दूर रहें। नशे का कोई इलाज नहीं, नशे का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है मौत। इसलिए सबसे मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि नशे से दूर रहें। एक मिनट, फिर से यही लाइन बोलिएगा।